जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 15 जून के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 15 जून के दिन, लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब, लिब्रा की हेल्थ, लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, मेरा मन कर रहा है कि मैं ये वाले कार्ड थोड़े से निकाल लूँ, तो मैं निकालूंगी अभी। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जोनाई, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन आ गए हैं। 1 2 3 कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 9, 6, 20 एंड 4, 3, 6, 16, 6, 16 आपको दिखेगा 2। तो ये नंबर आपके लिए 2 2 22 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, 69 इंपॉर्टेंट है एंड 369 मैनिफेस्टेशन। आप लोग मैनिफेस्ट किए हैं इस पर्सन को, या फिर कोई कंडीशन आपने मैनिफेस्ट की है, कोई मन्नत आपने मांगी है। चेक कीजिएगा, हो सकता है कि आपने कोई मन्नत मांगी है लेकिन आपने अभी तक जैसे कोई धागा बंधा है उसको खोलने नहीं गए। कोई मन्नत मांगी है तो आप वहाँ पे गए नहीं, पहुँचे नहीं, तो पहुँच जाइए वहाँ पे। कुछ ऐसा मुझे मैसेज आया तो मैंने दे दिया। बॉटम की एनर्जी है 9 ऑफ वैंड, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं बहुत जम के। 9, 8, 17 होपफुल हैं कि ये चीज़ पूरी होगी। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप लोगों ने कोई मन्नत मांगी है, जैसे किसी प्रसिद्ध फेमस जगह पे जाकर के कि यहाँ पे अगर आप कोई मन्नत मांगते हैं तो वो पूरी होती है। एंड आप वहाँ पे गए हैं एंड आप उसका वेट कर रहे हैं कि कब होगा कब होगा कब होगा। बहुत ज़्यादा जैसे थक रहे हैं, टायर्ड हो रहे हैं, लेकिन आप होपफुल हैं कि अगर इतने लोगों की पूरी हुई है तो आपकी भी होगी। ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है। चलिए यूनिवर्स, अब ये बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। 6 देख लेते हैं। शिट मैन, चलिए देखिए, अवेकनिंग की एनर्जी आई है। आई डोंट नो ये वीडियो चलेगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे गंदी इमेज आ चुकी है कि यूट्यूब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है। यूट्यूब बहुत ज़्यादा संस्कारी है एंड होना भी चाहिए, क्योंकि बच्चे भी देखते हैं। सो ऐसा होना चाहिए। अवेकनिंग की एनर्जी आ गई। देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसी इमेज भी आ चुकी है एंड 6, 9, 15 डेविल की एनर्जी है। या तो आपके पार्टनर खुद डेविलिश नेचर के हो सकते हैं या फिर इनके अंदर 18+ फीलिंग रहती हैं। अवेकनिंग, आपने इनके दिल के तार को छेड़ दिया है, मतलब कि आपने इनके दिल के अंदर वो प्यार जगा दिया है जो शायद कोई जगा नहीं पाया। क्योंकि आपका प्यार इनके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, बहुत ज़्यादा लव, मतलब पास्ट लाइफ की फीलिंग, या तो बचपन का प्यार हो सकता है। ओके, कोई ऐसा डीप रूटेड लव है जो बहुत जम के इग्नाइट हो गया है। एंड मे बी आपके पार्टनर किसी ऐसे लव का वेट कर रहे थे, या फिर आप ऐसे लव का वेट कर रहे थे। आपने कभी कोई ड्रीम देखा था, कोई मूवी देखी थी, उसको देख के DDLJ देख के आप इम्प्रेस हो गए थे कि भाई मेरा भी पार्टनर ऐसा होना चाहिए राज की तरह। ओके, इस तरह की एनर्जी। जैसे आपने कभी कोई ख्वाहिश की थी कि काश कोई लड़का मुझे प्यार करता, तो वही चीज़ हो गई है यहाँ पर। कोई ऐसा प्यार, कोई ऐसा पर्सन जिनके दिल में आपने वो चीज़ जगा दी है जो कोई नहीं जगा पाया। ओके, ये 20 की एनर्जी आ गई है, तो यहाँ पे फिर से मैनिफेस्टेशन की। ओ माय गॉड, भाई गॉड के साथ में इतनी गंदी एनर्जी कहाँ से आ गई। मुझे यहाँ पे एनर्जी बहुत सारी फील हो रही हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। ऐसा फील होता है जैसे कोई पूजा पाठ करता है, उसके मन में बड़े नेगेटिव डर्टी थॉट आते हैं। क्योंकि ये जजमेंट की एनर्जी है एंड जजमेंट की एनर्जी में ये इतनी गंदी फीलिंग कहाँ से आ गई। मे भी आप पूजा पाठ करते हैं, आपके साथ ये दिक्कत रहती है, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। हो सकता है यहाँ पर ट्विन फ्लेम रिलेशन है एंड कुछ डिस्ट्रैक्शन रहते हैं आपकी लाइफ में। कोई नेगेटिव एंटिटी, कोई डेविलिश पर्सन नहीं चाहता है कि आपका यूनियन हो। मे भी यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है जो या तो आपके पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती रहती है 18+ चीज़ों की तरफ से, मतलब वो सब करके, उल्टे सीधे काम करके, जैसे कि अट्रैक्ट करके, सीड्यूस करके आपके पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिससे कि वो धोखे से भी आपके पास पहुँच ना जाए। मतलब होता नहीं है कि कुछ भी करके, साम दाम दंड भेद, मतलब ब्लैक मैजिक भी दिख रहा है क्योंकि डेविल की एनर्जी है। एकदम से सारी चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं, मतलब जैसे कि आपके पार्टनर के अंदर में भी, देखिए ये फीलिंग मुझे आ गई है कि जैसे किसी थर्ड पार्टी को पता था कि आप लोगों के बीच में इस लेवल का प्यार है, लेकिन उसके बाद भी उसने
ज़बरदस्ती आपके पार्टनर को इम्प्रेस अट्रैक्ट किया आपसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, एंड वो चीज़ें देखिए लंबे टाइम के लिए टिकती नहीं है, क्योंकि जो ट्रू लव होता है वो दिल से होता है। अट्रैक्शन, फैसिनेशन एंड ये सब चीज़ें बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे कि आजकल रैपिंग वाले सॉन्ग नहीं आते हैं, वो 2 दिन 4 दिन 10 दिन सुनते हैं, फिर उसके बाद उसको साइड कर देते हैं। लेकिन जो लता मंगेशकर हैं, जो हम लोगों के पुराने बढ़िया सिंगर हैं, उनको हम लोग मतलब इवन श्रेया घोषाल सोनू निगम, इनको हम लोग हमेशा सुनना पसंद करते हैं। तो वही चीज़ है कि जो बेस है, जो रियल टैलेंट है, वो हमेशा पसंद किया जाता है। जो फेक हल्की फुल्की चीज़ें हैं उनको हम लोग साइड कर देते हैं, थोड़े टाइम के लिए उनको सुना, इंजॉय किया, फिर साइड। इसी तरीके से ये जो पर्सन है, इन्होंने आपके पार्टनर को इम्प्रेस किया, अट्रैक्ट किया, इन्होंने अपनी तरफ से बहुत चीज़ें की, लेकिन मेन चीज़ तो यही है ना कि फेक चीज़ें बहुत कम टाइम के लिए टिकती हैं। तो वो चीज़ें हट गई अब आपके पार्टनर के ऊपर से, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन है। डिवाइन का मतलब जो ट्रू लव है, जो ट्विन फ्लेम का लव है, उसको कोई बीट नहीं कर सकता, उसको कोई डिफीट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे किसी ने ऐसी स्टूपिड कोशिश करके देखी है फालतू में। ओके, एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की हालत पता है क्या है, मैं समझ में नहीं आ रहा। रीडिंग बहुत ज़्यादा 18+ है, मतलब मैं कितना भी अपने आप को कंट्रोल करूं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा निकलेगा मुंह से, जैसे आपके पार्टनर को वो इम्प्रेस कर रही है। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो पर्सन इम्प्रेस कर रहा है, लेकिन आपके पार्टनर उसके साथ हैं आपको सोच करके। गेटिंग? तो बस वही चीज़ है कि वो अपने हिसाब से बड़ी चालाकी दिखा रही हैं कि मैं जो हूँ उसको इम्प्रेस कर लूँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी। लेकिन या फिर जो मेल हालांकि ऐसा कम ही होता है, लेकिन मुझे फीमेल की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि किसी थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इम्प्रेस करने की कोशिश की, लेकिन आपके पार्टनर ने तभी भी आप ही को सोचा। ओके, 20 एंड 6 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी। यस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, चाहे थर्ड पार्टी के साथ भी हों, लेकिन ये आप ही के हैं। कोई किसी को मतलब किसी के मन पे किसी का कंट्रोल नहीं हो सकता, बस वो चीज़ है। आप किसी को ज़बरदस्ती अपने पास रख सकते हैं, लेकिन उसके दिल पे कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके ओके, 20 एंड 4, यस 24, 6 की एनर्जी, लवर्स की एनर्जी। प्यार इनको आप ही से है। अब ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सारे हथकंडे आजमा के थक चुकी है, एंड आपके पार्टनर जो हैं वो अभी मतलब वही चीज़ है। अब ये मतलब थर्ड पार्टी इनको इम्प्रेस फिर से कोशिश कर रही है कि भाई फिर से इम्प्रेस करते हैं, लेकिन आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार आई एम फेड अप, मेरा जी उब गया है तुमसे, मेरा मन नहीं करता तुम्हारी शक्ल देखने का। मतलब इनका दिल हट चुका है, अभी फ्रीडम चाहते हैं, अब ये बोर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि टेम्प्रेरी चीज़ों से हर इंसान बोर हो जाता है। भाई जिसको आप लव नहीं करते, लाइक नहीं करते, वो ज़बरदस्ती आपके साथ अटैच होने की कोशिश कर रहा है, तो फिर ये चीज़ लंबे टाइम तक नहीं टिक सकती हैं। ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जैसे हार रही है, थर्ड पार्टी को चिढ़ हो रही है, मतलब वो डेवलिश एनर्जी में आ रही है, क्योंकि आपके पार्टनर तभी भी आपसे लव करते थे, अभी भी आपसे ही लव करते हैं। तो 6 एंड 4 10 कार्मिक है थर्ड पार्टी। आपके पार्टनर को फील होने लगा है, क्योंकि इनके अंदर अब उसको लेके कोई फीलिंग नहीं है, कोई चाहत जगी नहीं। बहुत कोशिश की, 20 10 30 नंबर आपके लिए 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। एम्प्रेस आप हैं, आपकी जगह कोई ले नहीं सकता, आपको कॉपी किया जा सकता है, आपको थोड़े टाइम के लिए कोई इम्प्रेस कर सकता है किसी को। जैसे ग्रहण नहीं लगता है, चांद के ऊपर ग्रहण लग जाता है, बादल आ जाते हैं, लाइट उसकी गायब हो जाती है। सूरज के साथ भी ऐसा होता है, सनलाइट गायब हो जाती है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं हो सकता। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये ग्रहण की तरह होती हैं। थोड़े टाइम के लिए अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, तो आपके पार्टनर को किसी ने इम्प्रेस किया, अट्रैक्ट किया, लेकिन ये लाइफ टाइम की चीज़ें नहीं होती हैं। ओके, तो फिलहाल मुझे अब आपके लिए दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है। मतलब कि ईश्वर ने जैसे दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, आपके पार्टनर को बता दिया कि ये सब फालतू चीज़ें हैं, तुम्हारा ट्रू लव ये है, मतलब कि आप। ओके, मे भी आप इनका बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, आपको किसी ने बताया है कि आपका यूनियन होगा ट्विन फ्लेम से, एंड आप सोच रहे हैं आखिर कब आएगा मेरा पार्टनर, कब उसको मेरे प्यार का एहसास होगा। तो इनको एहसास हो चुका है। यस, आपकी बिजनेस एंड जॉब में दिख रहा है कि जजमेंट है, मतलब जजमेंट आ चुका है। फाइनली मुझे दिख रहा है कि अब आपकी चीज़ें ठीक हो रही हैं। 20 एंड 3 5 हायरोफेंट, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर हो सकते हैं। 3 6 9,
ये 369 की एनर्जी बहुत आ रही है। मैनिफेस्टेशन बहुत मनाया है आपने, बहुत पूजा पाठ किया है आपने, एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आपकी चीज़ें फुलफिल होने को बिल्कुल आ गई हैं। जैसे ईश्वर का भी दिमाग दिमाग का दही हो गया है कि भाई ये इंसान कितना मनाता है, कितनी पूजा करता है, कितना मुझे प्रेशर देता है काम करने के लिए। 20 एंड 6, 26, 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा करेजियस हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा हिम्मत आ गई है आपके अंदर। 639 एंड 20, 29, 11, जस्टिस से किसी ने बहुत मांगा है, क्योंकि यहाँ पे लेट बहुत दिख रहा है ना, डिले, बहुत इंतज़ार करना पड़ा है। एंड अब ईश्वर जो है बिल्कुल जस्टिस की झड़ी लगाने वाले हैं। ये भी लो, वो भी लो, वो भी लो, वो भी लो, सब कुछ लो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि किसी को इतना इंतज़ार करवा दिया है कि वो बिल्कुल थक के चूर हो गया है कि भाई जस्टिस होता भी है कि नहीं। तो यहाँ पे अब मतलब फटाफट आपको जस्टिस मिलने वाला है। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है पेज ऑफ कप का मतलब ये है कि आप लोग चाहें जितने महान हों, मतलब कि हायरोफेंट की एनर्जी है, उधर करज की एनर्जी है, मतलब आपके अंदर दम तो इतनी है कि आप लॉइन के दांत गिन सकते हैं। आपके अंदर ज्ञान तो इतना है कि आप अच्छे को पढ़ा सकते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ, मतलब बहुत कुछ आपके पास है, लेकिन फिर भी आपकी एनर्जी पेज ऑफ कप की रहती है, मतलब कि झुक करके आप मिलते हैं सबसे। अगर ऐसा कर रहे हैं तो वेरी गुड, एंड नहीं कर रहे हैं तो करना चाहिए। आपको उतना ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी ब्लेसिंग है। ईश्वर बहुत ज़्यादा खुश हैं आपसे, मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि आपकी इसी नेचर की वजह से। एंड अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए, क्योंकि जिस पेड़ पे बहुत ज़्यादा फल होते हैं वो झुका होता है, जो पेड़ बिल्कुल खाली होता है वही बिल्कुल ऐसे खड़ा होता है। तो ऐसे खड़ा होना की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूड, बहुत ज़्यादा रिजिड होना जो होता है वो आप ही के लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल होता है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में बिल्कुल आफत मची पड़ी है। यहाँ पे टॉवर की एनर्जी है, बहुत धड़ाम पड़ाम हो रहा है, मतलब फाइट हो रही है, नेगेटिविटी हो रही है, थर्ड पार्टी बिल्कुल ये सहन नहीं कर पा रहे हैं थर्ड पार्टी को। मैं थोड़े से कार्ड निकालती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ओह माय गॉड, फेथ, ब्यूटी। देखिए आप बहुत ब्यूटीफुल हो गए हैं। आप में भी आपने अपने लुक्स पे ध्यान दिया है। आपके पार्टनर को सिर्फ आप ही की शक्ल याद रहती है, बाकी इनको कुछ याद ही नहीं रहता है। टॉवर की एनर्जी है, यस। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपके पीछे बिल्कुल, मतलब इनको बस आप चाहिए, इनको और कुछ चाहिए नहीं। आपका चेहरा, वो वाला सॉन्ग सुन सकते हैं, तेरा चेहरा जब नज़र आए, वो बहुत अच्छा सॉन्ग है। तो मुझे ऐसे ही फील हो रहा है कि आपके पार्टनर के सामने फिर कुछ टिकता नहीं है। जब एक बार आपको आपकी पिक्स देख लेते हैं, आपको कहीं देख लेते हैं, फिर ये थर्ड पार्टी का जितना भी सब इंतज़ाम है वो सब फेल हो जाता है। मतलब 1 सेकंड में सारी चीज़ें वनिश हो जाती हैं, बस ये आपको देख लें। इस लेवल की 16 एंड 616 आपको दिखेगा। 22, 4 एम्परर की एनर्जी आ गई है। आपके पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि वो आपको हासिल करना चाहते हैं। इनको लगता है कि तुम ही हो सिर्फ, मतलब क्लियर हो गए हैं कि अब इनको थर्ड पार्टी नहीं चाहिए किसी कीमत पे, अब इनको सिर्फ आप चाहिए। यस, फेथ। जैसे आप स्पिरिचुअल हैं, मैं यहाँ पे आपकी एनर्जी हायरोफेंट की थी, यहाँ पे हाई प्रीस्टस की है। तो देखिए हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टस, यहाँ पे एम्प्रेस, यहाँ पे एम्परर, तो सब कपल आ रहे हैं। आपके पार्टनर जो हैं बिल्कुल अब आप ही के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, आप ही को फॉलो कर रहे हैं, आपके जैसे बन जाना चाहते हैं, आपके रंग में रंग जाना चाहते हैं। परसेप्शन, इनका परसेप्शन चेंज हो चुका है, तभी तो ये ऐसे बन रहे हैं। इनको समझ में आ चुका है कि आपके जैसा बन के ही आपको पाया जा सकता है, क्योंकि पहले ये काफ़ी ज़्यादा जगल कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे, लेकिन अब इनका नज़रिया बदल गया है। अब इनको समझ में आ चुका है कि अगर आपको पाना है तो आपके जैसा बनना पड़ेगा। एम्प्रेस को पाना है तो एम्परर बनना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे बन रहे हैं। हाई प्रीस्टेस को पाना है तो हायरोफेंट बनना पड़ेगा, तो ये बन रहे हैं। तो इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। एंड अब मैं देख लेती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपके पार्टनर का। देखिए नेक्स्ट स्टेप में पहले तो ये निकल के आया था मूवमेंट टू मूवमेंट, धीमे धीमे आएंगे आपके पास। 2 नंबर है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आ रहे हैं, अगर फीमेल है नहीं तो मेल है। बर्डन, अभी इनके सर पे थर्ड पार्टी सवार है। ओके, एग्जिस्टेंस, लेकिन अब ये सेल्फ लव करेंगे, अपने लिए, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएंगे, देन ही आपके पास आएंगे। जय माता दी।